क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर वाले या आपके परिवार के लोग आपकी इज्जत नहीं करते? हो सकता है ऐसा क्योंकि आप में टैलेंट अगर ठूस ठूस के भरा हुआ है, बाहर के लोग आपके टैलेंट को मानते हैं, हर जगह आपके का डिसीजन लेते हैं या आपको वो काफ़ी मायने देते हैं। लेकिन जब आपके घर में या घर परिवार के जो लोग हैं वो आपको किसी भी तरह से यानी आपकी इज्जत ही नहीं करते और नहीं आपको इज्जत देते, क्या वजह है इन सब बातों की कि हमारे घर में ही जहाँ हमारे बाहर के लोग हमें जहाँ इज्जत देते हैं वही हमारे घर के लोग या हमारे परिवार के लोग जो हमें अच्छी तरह जानते हैं वही हमें इज्जत क्यों नहीं देते? क्या वजह हो सकती है? कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से हमारे अपने ही लोग हमें इज्जत नहीं देते। चलो आज का टॉपिक है कि क्यों लोग हमें हमारे घर के लोग हमें इज्जत देते हैं, क्या वजह है? तो चलो आओ वजह जान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने काफ़ी अलग अलग विषयों पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और आशा करता हूँ कि वो वीडियोस आपको भी पसंद आएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर कुछ क्यूरियस हो तो भी आप कमेंट्स में लिखिए ताकि मुझे उस क्यूरी पे सोचने के लिए वक्त मिले। चलो ज़्यादा देर न करते हुए मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल महेश मोटूमल क्रिएटर्स। हमेशा की तरह एक अलग और एक इन दिल को छू लेने वाला ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ और शायद आप भी हैरान हो जाओगे जब आपको वजह पता चलेगी। प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। आपने आपके घर में आपके लोग आप में टैलेंट ठूस ठूस के भरा हुआ है, आप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप पढ़ाई में होशियार हो, हर चीज़ में अच्छे हो, बाहर लोग आपको मानते हैं, आपकी हर जगह सलाह लेते हैं, आपकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन जब आपके घर के लोग जो आपके अपने हैं वही आपको घर में इज्जत नहीं देते या आपके परिवार के लोग, परिवार तो आपका जो परिवार होता है वो ऐसा अलग अलग दूर दूर तक फैला हुआ होता है। परिवार के लोग भी आपकी इज्जत जानते हो इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाहर के लोग आपको इज्जत देते हैं लेकिन घर के नहीं देते। तो इसलिए क्योंकि घर के लोग आपको पहचानते कि आप किस तरह के पर्सन हो, लेकिन बाहर लोगों को वही पता रहता है जो आप दिखते हो, जो आप में खूबियाँ दिखती है, जो आप में टैलेंट दिखता है, उस टैलेंट के हिसाब से आपको लोग आपको मानते हैं या आपको इज्जत देते हैं। लेकिन घर के लोग आप में कितना भी टैलेंट ठूस ठूस के भरा क्यों ना हो, लेकिन वो आपको इसलिए नहीं इज्जत देते क्यों, तो इज्जत क्यों नहीं देते इसकी काफ़ी अलग अलग वजह हो सकती है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर वजह आप जानोगे तो शायद आपको लगेगा कि या यही एक वजह है जिसके वजह से हमारे घर के लोग या हमारे परिवार के लोग मुझे इज्जत नहीं देते। तो क्या वजह है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आप होशियार हो, टैलेंटेड हो, हर चीज़ आप में है, आपको हर यानी किसी भी टॉपिक पे बोलना आता हो या कोई भी मसला हो उस पर आपको यानी सलाह देना आता हो, लेकिन अगर आप कमाते नहीं हो, गौर करें, सबसे मेन बात है अगर आप कमाते नहीं हो तो आपके घर के क्या आपके परिवार के लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। बाहर के लोगों को नहीं पता होता है कि आप क्या कमाते हो, कितना कमाते हो या क्या कर रहे हो बाहर, लेकिन घर वालों को अगर आप जहाँ आप अपने घर में जब आप कमाते नहीं या आपके घर में आप पैसा नहीं देते या घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं करते तो आपके लोग
आपके परिवार के लोग आपको ऐसे ही समझते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। आप में टैलेंट कितना है वो नहीं देखते। आपके घर के लोग आपका टैलेंट नहीं, आपका सिर्फ पैसा देखते हैं। शायद बात आपको खटक भी सकती है या बुरी भी लग सकती है कि ये बात कैसे होगी। हर परिवार में ऐसा नहीं रहता है, हर जगह ऐसा होता है। आप अगर सोच के देखो, आप एक उम्र में जब आपने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर ली और जब आप जॉब के लिए घूम रहे हो, तो उस वक्त अगर जब आपके जेब में पैसा ही ना हो और मेन बात तो आपके पास जॉब ना हो या फिर आप पैसों से कहीं तो भी कम कर रहे हो तो और आप घर में पैसे भी नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे वक्त आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपको इज्जत नहीं मिलती। क्यों? तो इंसान में कितनी अच्छाइयाँ है, कितनी अच्छाइयाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि इंसान अगर कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो उसकी बुरियाँ यानी उसके में जो बुराइयाँ हैं वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और यही पैसों का पावर होता है। यानी जो इंसान कमाता है, जिसके पास पैसा है, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन उसको इज्जत देते हैं। आप बोल सकते हो कि नहीं, लोग उसको इज्जत तो देते होंगे है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अच्छा इंसान भी हो तो भी उसकी भी पीठ पीछे बुराई करते हैं लोग। यानी इंसान अच्छा हो या बुरा हो मायने नहीं रखता, क्योंकि बुराई करने वाले अच्छे इंसान में भी यानी नुक्स निकालते हैं और बुरे इंसान में खूबियाँ भी निकालते हैं। यही जो पावर है वो पैसों का है। जो कमाता है, जिसकी इनकम अच्छी है, जो घर में पैसे देता है या हर यानी जो ज़रूरत है वो पूरी करता है, तो उसकी हर जगह इज्जत होती है। यानी इज्जत पैसों की होती है। आप चलो एक मान के चलो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन जब आप घर में आप कुछ कमाते नहीं या आप कुछ पैसा नहीं देते तो आपकी लोग इज्जत क्यों करेंगे। लेकिन वही आपको एक नौकरी लगने दो, एक प्राइवेट ही सही लेकिन जॉब लगने दो, और जब पहला पेमेंट जब हाथ में आने यानी जैसे आप आपके फैमिली में पहला पेमेंट लोगों को दोगे तो इतना खुश हो जाएगी कि आपके चॉइस के हिसाब से आपको क्या सब्जी पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, ये आपके सामने रेडी होके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग आपको फिर इज्जत भी देना चालू कर देंगे, क्योंकि आप जो आपकी अर्निंग सोर्स है या जो आपका पैसा है वो आपके घर में फैमिली में आप शो करें। लेकिन आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हो या आप जॉब ही नहीं कर रहे हो या यानी जो ज़रूरत है होती है घर की पैसों की वो भी पूरी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको इज्जत क्यों मिलेगी। यानी घर में आप कितने अच्छे इंसान हो, इससे कोई यानी कोई भी नहीं, इसमें कोई मायने नहीं कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी सोच अच्छी है और आप काफ़ी सच में काफ़ी अच्छे इंसान हो, फिर भी जब तक आपका पैसा नहीं बोलता तब तक आपको इज्जत भी नहीं मिलती। नहीं तो देख लो कितना भी बुरा इंसान हो, लेकिन उसके पास अगर वो पैसों से अच्छा है तो उसको इज्जत मिलती है, उसके सामने लोग झुकते हैं क्योंकि उसका पैसा बोलता है। आप कितने अच्छे इंसान हो, दुनिया ये नहीं देखती। चलो दुनिया आपका टैलेंट देख भी ले, लेकिन जो घर के या जो परिवार के लोग हैं वो सिर्फ आपका टैलेंट उनके लिए तब तक मायने नहीं रखता जब तक वो टैलेंट कुछ कमाता नहीं। जब तक वो टैलेंट उनको कुछ कमा के नहीं देता तब तक वो टैलेंट आपका ज़ीरो है। भला जब जो बात घर में है, अपने परिवार में फैमिली में उनको पता होता है कि इंसान कमा रहा नहीं है, घर में पैसा देता है नहीं देता है, तो इस हिसाब से वो आपकी इज्जत करते हैं। और परिवार के लोगों को भी पता होता है कि अरे यार ये इसका है, जो लड़का है या इसका जो कोई समथिंग ये कुछ भी नहीं कमाता, घर में तो पैसे ही नहीं देता, माँ बाप के भरोसे जी रहा है, इसकी ज़िंदगी तो बस ऐसी है। तो ऐसे लोग जो आपके परिवार के वो आपको जानते हैं कि घर में पैसे देता नहीं देता है, तो ऐसे लोग आपको इज्जत कैसे देंगे। कि तो इज्जत पैसों की होती है।
आप चाहो तो देख लो, अगर आप कहीं भी यानी जहाँ आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, आपके फैमिली की बात करो, क्यों तो फैमिली के लोग आपको जानते हैं। बाहर के लोगों को नहीं पता कि आप कमाते हो या नहीं कमाते हो तो कितना कमाते हो, क्या कमाते हो। वो सिर्फ आपके कपड़ों को देखती है और दूसरी बात आपके टैलेंट को जो आप वहाँ शो करते हो। घर वाले वो टैलेंट जो आप में ठूस ठूस के भरा हुआ है, उस टैलेंट का अगर इनकम सोर्स से नहीं है या उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी यानी किसी भी तरह से आपको यानी इज्जत काफ़ी दूर की बात है, क्यों तो देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। आपको बात बुरी लगे तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन सच्चाई तो यही है कि माँ बाप आपको कितना भी लाइक करे, पसंद करे, लेकिन एक उम्र के बाद जब आप एक जिम्मेदार इंसान बन जाते हो और उस वक्त आप कमा ही नहीं पाते या कमाते नहीं, या आपकी अर्निंग सोर्स होने नहीं दिखती, तो धीरे धीरे आप उनकी आंखों में खटकते जाते हो और धीरे धीरे आपकी इज्जत भी कम हो जाती है। हाँ, रही बात फिर भी आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, तो भी खाना उस तरह का नहीं होता जो आपको इज्जत से दिया जाए। वो खाना भी आपको इस तरीके से देते हैं कि जैसे एक घर का सदस्य जो कमाता नहीं, लेकिन खाना इसको इसलिए खिलाना पड़ता है कि वो तो हमारी जिम्मेदारी है, या फिर हमारे यानी वो बच्चा या हमारे परिवार का एक सदस्य है, इस तरह से। लेकिन उसमें इज्जत का भी यानी कहीं भी नहीं होता। तो ये है फैक्ट। चलो इसमें और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि चलो आदमी शादीशुदा हो, यानी शादी के पहले जॉब करता हो, लेकिन आफ्टर मैरिज हो सकता है उसकी मिसेज गवर्नमेंट सर्वेंट हो या किसी वजह से, या फैमिली में दोनों भी अगर ये है यानी कमाने वाले हो, तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में जब बच्चे होते हो तो उनको संभालने के लिए शायद वो नहीं मैनेज कर पाते या नहीं हो पाता। अगर किसी को यानी बच्चों को पालने के लिए किसी को रखे भी, तो अपने लोग आपको साथ ना दे, या फिर बाहर के कोई आप आया वगैरह रखते हो, तो भी आपको अगर नहीं लगता कि मेरे बच्चों का वहाँ यानी सही परवरिश नहीं हो रही, या मेरे बच्चों को यानी सही तरीके से यानी जो देखभाल होनी है वो नहीं हो रही है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो उस वक्त आप ऐसा होता है कि मानो आपको यानी जब आप डिस्कस करते हो तो उस वक्त ये सोचते हो कि चलो मिसेस गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हो सकता है कि यानी आप कुछ दिन के लिए, जब तक बड़े नहीं होते तब तक के लिए आप जॉब को ड्रॉप कर दो और आप घर में ही रहो। तो इस वक्त इंसान उस वक्त उस फीलिंग के हिसाब से वो तो घर में रह लेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद धीरे धीरे आप वो यानी जो आप दोनों ने मिलकर जो डिसीजन लिया था, तो औरत को भी जो आपकी मिसेस है उसको भी वो आपको धीरे धीरे खटकने लगते हो कि ये इंसान मैं कमा रही हूँ और ये सिर्फ खा रहा है, या ये कुछ भी नहीं कर रहा है, या इसका अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं है। उस वक्त वो भी जो आपकी मिसेस है या जो आपकी बीवी, वो आपको धीरे धीरे आपकी इज्जत यानी आपकी इज्जत करना छोड़ देगी और आपको इज्जत देना भी छोड़ देगी। वक्त ऐसा आएगा कि कभी कभी वो जब यानी तनाव में हो, टेंशन में हो, तो शायद आपको भला बुरा भी कहते हैं। काफ़ी बातें दूर तक भी जा सकती है यानी झगड़े में, लेकिन इस तरह से आपको फेस करना पड़ता है। ये फैक्ट है। आप मिलजुल के डिसीजन लो, लेकिन जब आप यानी बच्चों को सिर्फ संभाल रहे हो और आपका अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं है, आपकी यानी इनकम ही नहीं है, तो फिर आपको जो पालने वाला है वो भी आपको यही बोलेगा कि नहीं यार, इसकी क्या इज्जत करूँ, ये तो मुझे थोड़ी ना कुछ कमा के देता है। ऐसे वक्त वो आपकी मिसेज जो है वो भी आपको इज्जत नहीं देती। फिर धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उन बच्चों में भी धीरे धीरे इस तरह की मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है कि अरे हमारे पापा घर में रहते हैं, ये तो कुछ कमाते नहीं, और धीरे धीरे फिर वो अपने मम्मी को या उनको ही सबको समझते हैं, यानी पापा से जस्ट घर में यानी हमारे लिए मम्मी ने एक रखा हुआ नौकर लाइक वन, ऐसा भी समझते हैं जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। और उन्हें भी ऐसा लगता है कि नहीं, वो भी धीरे धीरे बच्चे वो भी आपको इज्जत देना बंद कर देते, क्योंकि
आपका इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, या आपने जो डिसीजन लिया था मैं अभी मिलके के बच्चों को मैं संभाल लेता हूँ वगैरह वगैरह, तो ऐसे वक्त आपकी इज्जत कुछ नहीं देती और आपके घर वाले या आपके परिवार के लोग धीरे धीरे आपको इज्जत देना कम कर देंगे। और फिर भी अगर आपको लोग इज्जत देते हैं तो आपको देख के नहीं, तो आपकी मिसेस की नौकरी है या उसका इनकम सोर्स है, इसीलिए अगर आपको रिस्पेक्ट देती है तो सिर्फ दिखावा होती है, वो रिस्पेक्ट आपके मिसेस को मिलता है, आपको नहीं। ये बात आप याद रखें। और यही एक वजह है कि आपके घर के लोग या आपके परिवार के लोग आपको इज्जत इसलिए नहीं देते क्योंकि आपका टैलेंट वहाँ इनकम सोर्स का काम नहीं करता। उनके घर में जो ज़रूरत होती है या ज़रूरतमंद चीज़ों की जो इन्हें पूरी करनी होती है वो आप नहीं कर पाते हैं। आप फाइनेंशियली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ आपके टैलेंट के हिसाब से सिर्फ आप टैलेंटेड हो, इनकम सोर्स कुछ भी नहीं, तो आपके घर वाले हो या आपके परिवार के लोग आपको इज्जत देना छोड़ देंगे और धीरे धीरे आपको घर में इज्जत मिलना मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि घर में या मेरे परिवार में आपको यानी इज्जत मिले, तो सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखना, जॉब चाहे कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ख़ासतौर पे जो स्ट्रगल करने की लाइफ होती है उस वक्त तो प्राइवेट भी सामने आया तो करना पड़ता है। और फिर अगर आपका लग रहा तो सामने आपका या आपकी जो मेहनत है वो कभी ना कभी रंग लाएगी। लेकिन प्राइवेट भी जॉब हो तो करो, लेकिन वो यानी इनकम सोर्स चालू करो, यानी जब आप कमाने लगोगे 2 पैसे घर में दोगे, या जब आप कमाते हुए पैसे घर में दिखेंगे उनको, तब आपको इज्जत धीरे धीरे मिलने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको काफ़ी इज्जत देने लगेंगे, क्यों कि आपका पैसा बोलता है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर आप यानी आपके घर में परिवार में आपको अगर इज्जत नहीं मिलती तो सब खेल पैसों का है। इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान अच्छा या बुरा दो ही हो सकते हैं, तो या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए पैसा काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पैसा अगर लोगों को आपका पैसा दिखता है तो आपको लोग इज्जत भी उसी तरह से देते हैं। सो जॉब प्राइवेट हो या कोई भी हो, जॉब स्टार्ट कर दो और इनकम जो आती है घर में शो करो, धीरे धीरे आपको इज्जत मिलने लगेगी। लेकिन जहाँ पैसा नहीं वहाँ इज्जत नहीं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि नहीं, हाँ, इस इंसान ने इज्जत क्या कमाई, यानी पैसा तो बहुत कमाई, इज्जत यानी इज्जत कहाँ कमाई। लेकिन जहाँ पैसा है वह इज्जत का सवाल ही नहीं उठता। और रही बात इज्जत की, तो लोग अच्छों को भी अच्छा कहते हैं और बुरों को भी अच्छा कहते हैं। इन्हें कहने का मतलब अच्छों को भी बुरा कहती है और बुरों को भी अच्छा कहती है पैसे के लिए। सो ये मत सोचो कि लोग आपको क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन बस ये याद रखो कि अगर बाहर के लोग तो आपको इज्जत दे ही देंगे, लेकिन जो घर में अगर इज्जत चाहिए तो उसके लिए आपको कमाना ज़रूरी है, और जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। सो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, बाकी काफ़ी सारे मेरे वीडियोस है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, अगर आपको वो भी अगर देखना हो तो ज़रूर देखिए। हाँ, कमेंट्स ज़रूर करें अगर कुछ क्यूरी हो तो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड खुश रहो।